पता है 3 तरह की पिक्चर होती हैं, बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो। एक होती है ठीक, होती है बढ़िया, एक होती है बहुत बढ़िया। और बुरी को अगर बताएं तो बहुत तरह की होती है। बहुत बुरी, सबसे बुरी, ये का देख लिया हमने, हो, तो ये चौथी वाली है, हो। दोनों ही पिक्चरें, एक पहले बताता हूँ मैं, ये राजकुमार राव वाली, वो क्या है, नाम अजीब सा है, वो वाली वीडियो, कुछ ऐसे ही करके पिक्चर का नाम है। इतनी खास भी नहीं थी कि मैं पिक्चर का नाम भी ध्यान रखूं, लेकिन आप समझ गए। ये राजकुमार राव किसी टाइम में एक बढ़िया एक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में दूसरों के डायलॉग पर चल रही हैं। अपनी परफॉर्मेंस और अपनी एक्टिंग को कहीं भूल गए। और भैया ठीक ही है, मकान की किस्तें, गाड़ी की किस्तें जब सिर पर ज़्यादा आ जाती है तो आदमी हर तरह की पिक्चर करता है। उसका एक ही मात्र डायलॉग रहता है बाद में, जब मीडिया वगैरह सवाल पूछते हैं ना, जी मैं एक्टर हूँ, मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है। साहब बोलो ना, पैसों से मतलब है, कोई फ्री में तो कर नहीं रहे। तुम्हें पता ही है स्क्रिप्ट क्या थी। और पूरी पिक्चर में ना सिर्फ विजय भाई हैं जिनकी वजह से आपको बार बार थोड़ी थोड़ी हंसी आएगी। और ये राजकुमार राव जो है ना, वो एक्टर से हीरो बनना चाह रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए, दोनों में फ़र्क होता है। एक्टर अलग होता है, हीरो अलग होता है। हीरो जैसे सलमान खान, शाहरुख खान की नाम से पिक्चर चल जाएगी। और एक्टर वो होता है जैसे पंकज त्रिपाठी साहब, अपनी एक्टिंग से सामने वाले को वाह क्या बात है भाई साहब बोलने पर मजबूर कर दे, इस तरह के होते हैं। दिलीप कुमार साहब, ओहो, मतलब ये एक्टर थे। अमिताभ बच्चन, ये तो एक्टर और हीरो दोनों ही। धर्मेंद्र, एक्टर हीरो दोनों ही। इस तरह के पुराने जो थे, उनको खैर इनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए भैया, शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। कहाँ अमिताभ बच्चन साहब और कहाँ राजकुमार राव। ठीक है, आप हो गए, बढ़िया है, परफॉर्म करो। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये पारिवारिक पिक्चर नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो कभी आप जाओगे पॉपकॉर्न बाहर लेने, कभी आपकी बेटी जाएगी, कभी आपका बेटा जाएगा, कभी बहू रानी जाएगी। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे डायलॉग हैं जिसके बाद अरे ये क्या बोल दिया इसने, इसे शर्म नहीं आ रही। मतलब पर्सनल लाइफ को, वो शादी, हनीमून, ये सब पर्सनल को प्रोफेशनल, मतलब क्या, मैं वो उस बारे में बात नहीं करूँगा। बहुत ही बुरी लगी मुझे। मतलब एक होती है बुरी, एक होती है थोड़ी बुरी, एक बहुत बुरी। ये बहुत बुरी लगी क्योंकि इसके अंदर अगर बाई चांस जो विजय भाई के, विजय राज आप समझ गए ना, कौआ बिरयानी वाले हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए पिक्चर से, और इतने ज़माने बाद मलिका आई है, मलिका शेरावत, और उन्होंने कुछ एक्टिंग जो करी है, कुछ उन्होंने जो डायलॉग दिए हैं, पता पड़ता है कि जो एक्टिंग जानता है वो कुछ क्या कई साल बाद भी आकर परफॉर्म करेगा तो बेहतरीन करेगा। उनकी बेहतरीन रही एक्टिंग। लेकिन ये जो हीरो से, मतलब एक्टर से हीरो बनना चाह रहे हैं ना भाई, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तुम वैसे ही ठीक थे जो कि एक्टिंग करते थे, हीरो बनना चाह रहे हो। खैर मैं इसमें ज़्यादा बात ही नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा इसको बताने लायक पिक्चर में कुछ है भी नहीं। और ये मेरी ओपिनियन है, आपकी मर्जी, आपका पैसा, जाओ देखो, फूको, जो मर्जी करो। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, अरे भैया ये मैंने क्या करा, इससे अच्छा कहीं छोले भटूरे खा लेता, इससे अच्छा कहीं नान मिस्सी रोटी मिल जाती, इससे अच्छा दाढ़ी बनाकर एकदम गोरे चिट्टे साफ सुथरे सुंदर से होके अच्छे नए कपड़े पहन के किसी भी अनजान व्यक्ति के ब्याह में घुस जाते, वो भी ज़्यादा ठीक था। लेकिन ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा सा ही लग रहा है। और पिक्चर ख़त्म होने से मेरे ख्याल से हम आधे घंटे पहले बाहर आ गए थे। मैं, मेरा दोस्त, हमारी टीम सब गए थे। सब ने कह दिया कि नहीं और नहीं हो पाएगा, तेरे कहने की वजह से बैठ गए इतनी देर। और हमें बैठना भी पड़ गया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हम बाइक पे थे, कहीं जगह मिल नहीं रही थी। हमने कहा बहुत टाइम हो गया, चलो एक पिक्चर देख लेते हैं, तो इस वजह से चले गए। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, कहीं जा ही नहीं सकते थे। अब ऐसे बदलते मौसम में अगर भीग जाओ तो और ज़्यादा वैसा है ना, हिसाब गड़बड़ा जाता है ना, जब भीगा खरगोश और ठंडी ठंडी हवाएं, और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब आओ पिक्चर नंबर 2 पे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 पिक्चर देखी, दोनों बुरी देखी और दोनों को रिव्यू एक साथ कर रहा हूँ। क्यों आपको मैं 2 वीडियो देकर आपका भी समय खराब करूँ, है? ये दूसरी है आलिया भट्ट वाली। इस पिक्चर में सबसे बढ़िया बात क्या है? आप कहोगे कि अभी तो तुझे बुरी लग रही थी पिक्चर। हाँ बुरी तो है, जिगरा बोल रहा हूँ, बुरी मेरे को तो लगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आलिया को ना इसमें हीरोइन वाला मेकअप में नहीं दिखाया गया पूरी पिक्चर में। होगा उन पे जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने किया होगा, लेकिन इस मेकअप को मेरे ख्याल से क्लियर मेकअप भी बोलते हैं, शब्द कुछ और होता है लेकिन वो यहाँ से बोलूँगा नहीं। इस मेकअप में आपको लगेगा नहीं कि मेकअप हो रखा है, ठीक है। और वो इस वजह से मेरे को ये पिक्चर थोड़ा सा स्क्रीन प्ले के हिसाब से ठीक लगा कि ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती कि यहाँ लाल लाल कर दो, काजल लगा दो बहुत सारा, लिपस्टिक लगा दो बहुत सारी, और नेकलेस पेकलेस पहना दो बहुत सारे। मतलब एक्ट्रेस को हीरोइन दिखाने के चक्कर में जो चलता है ना बॉलीवुड में, ये इस पिक्चर में नहीं है।
पिक्चर की स्टोरी आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, या ये कह सकता हूं कि हर दूसरी पिक्चर में यही स्टोरी होती है। खैर, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक मिनट, ये मेकअप वाली बात पर मैं आ जाऊं तो मैं तारीफ क्यों कर रहा हूं। मैंने कैटरीना की भी देखी थी, मैंने करीना कपूर की भी पिक्चर देखी थी। इनमें कोई बहुत सारे सीन ऐसे थे कि वो भाग रही हैं, पीछे बम पटाखे चल रहे हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं, गिर रहे हैं, और ये हो रहा और वो हो रहा, लेकिन मेकअप पूरा वहीं जैसा प्रॉपर होता है, टिंच एकदम सुंदर। अभी ब्याह में बैठ जाएं तो लोग दुल्हन की जगह इनको जाके शगुन का लिफाफा दे आए। इतनी सुंदर होकर भाग रही हैं, इतनी सुंदर होकर गुंडों से लड़ रही हैं। लेकिन आलिया का ऐसा नहीं है इस पिक्चर में, इसलिए इसको तो मैं 1 नंबर देता हूं। अब आ जाओ पिक्चर के बारे में। पिक्चर आपको नितिन बुरी क्यों लगी? देखिए, ये जो इसमें स्टोरी दिखाई गई है, इसे प्रिजन ब्रेक वाली पिक्चर भी कह सकते हैं कि जेल तोड़कर, जोल क्या होता है, जेल तोड़कर भाग गए, ये भगा लिया। अगर ऐसा ही देखने का मन है ना, तो सिल्वेस्टर स्टैलोन एक नाम है हॉलीवुड का, बहुत बड़ा नाम है। जैसे अर्नोल्ड है, ऐसे ये भी है, बहुत बड़ा नाम। आपको एक बार थोड़ी सी रिसर्च करके ना हॉलीवुड आगे लिखकर प्रिजन ब्रेक मूवी लिख लेना, और फिर सर्च करना और देखना 2-3, और फिर देखना आप जिगरा। इसीलिए मैं कंपेयर थोड़ा सा कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वही सोच कर गया था जैसा मुझे लोगों ने बताया कि भाई आलिया भट्ट अपने भाई को जेल तोड़कर बचा कर लेके आती है, तो मुझे दिमाग में वही सब चल रहा था। ओहो, हॉलीवुड में भी मैंने ये सब देखा है। लेकिन जब यहां देखा, ऐसा भी होता है। ऐसे तो भैया आपके मतलब दिल्ली, गाजियाबाद और जहां जहां जेल है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पिक्चर में जो होता है अधिकतर लोग वही सीखते हैं। और मैंने देखा ये चीजें। हाँ, हो मतलब क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन ऐसा हो, पहली बात आपने उस पिक्चर में दिखाया उस जेल को कि क्या जबरदस्त सिक्योरिटी है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो जीप लाके ठोकती है, रेलिंग गिरा देती है, कैदी भाग जाते हैं। ओए, मजाक चल रहा है, होली के गुब्बारे फेंके जा रहे हैं, क्या है मतलब, क्या ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ तो थोड़ा मतलब होना चाहिए था इसमें। मुझे नहीं समझ आई। और 1 मिनट, मुझे समझ आए ना आए उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा कर्तव्य है, धर्म है, अधिकार है आप लोगों को बताना। आप मेरा परिवार हो, परिवार में कोई गलत पैसे खर्चेगा तो उसे बताओगे नहीं। अब मुझसे भूल हो गई, मैंने देख ली, दोनों ही देख ली। और अगर दोनों में से एक देखनी हो ना तो जिगरा देख लेना, राजकुमार वाली तो बहुत ही बेकार है। परिवार के साथ तो बिल्कुल मत देखना। वो सोच रहे हैं डबल मीनिंग बात करके हम बहुत कूल लगते हैं। ओ कूल, अरे बेवकूफ लगते हो। ये इस तरह के जो डायलॉग है ना, ये सदियों पहले कभी लोग बोलते थे और दूसरे सुनते थे और हंसते थे ना। आज की डेट में हंसी आती है तुम्हारे इस परफॉर्मेंस और राइटिंग को लेकर। और एक चीज बताओ, ये जिगरा में जिसने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स लगाए हैं, पिक्चराइजेशन करा है, कहीं कहीं तो ठीक है, लेकिन जब आप VFX लगाते हो या पिक्चर को मतलब कमाल की बनाने की कोशिश करते हो, तो उसमें मेहनत एडिटर की भी बहुत ज़्यादा होती है। एक वो आई थी प्रभास की, है मतलब आप पता ही है। अरे प्रभास वाली उस पिक्चर को जिसमें इतनी थूतू हुई थी भाई पे, उसको एवेंजर से कंपेयर कर रहे हो। और एवेंजर कहाँ है और तुम्हारी कहाँ है, कुछ पता भी है? तुम्हारी तो ग्रीन स्क्रीन भी दिख रही थी। हाँ, आपको ग्रीन स्क्रीन, कोरोमा इफेक्ट, कोरोमा क्या होता है, क्रोमा इफेक्ट अगर आपको यूज नहीं करना आता, अरे तो किसी यूट्यूबर से पूछ लेते, कोई कंटेंट क्रिएटर है ना उससे पूछ लेते, किसी से भी पूछ लेते, वो बता देता कि आपको क्रोमा इफेक्ट कैसे यूज करना है, प्रॉपर लाइटिंग का सेटअप क्या होता है। आपको ये पैर के नीचे जो ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, मूंछों के पीछे ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, ये क्या कर रहे हो? मजाक चल रहा है, पब्लिक को समझ नहीं आएगी। आज की डेट में हिंदुस्तान में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पहले यूट्यूब देखने वाले लोग ज्यादा होते थे, बनाने वाले वीडियो कम होते थे। आज हर घर में एक कंटेंट क्रिएटर बैठा है, हर घर में एक वीडियो बना रहा है, और उसे जो वीडियो बना रहा है उसे क्रोमा इफेक्ट भी पता है, ग्रीन स्क्रीन भी पता है, लाइटिंग इफेक्ट कैसे होती हैं वो भी पता है। तो अब आपका VFX पे मजाक करना ना लोगों को झिलेगा नहीं। और मैं भाई जितने भी मेरी कम्युनिटी से हैं यूट्यूब वाले, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, तुम सच बोलना कब सीखोगे? ठीक है, तुम ये वाली एप्लीकेशन प्रमोट करते हो, वो वाली करते हो, तो मैं ₹1 ₹2 मिल जाता है, थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज होगा है। अरे कुछ भी प्रमोट कर देते हो, अरे करो, ठीक है। तुम वो जो आती है ना कि बेटा यहाँ ₹10 लगाओ आपको ₹100 मिलेंगे, इस तरह के मेरे पास मेल भरा पड़ा है कि नितिन अपने चैनल से ये बोल दो, 2 चैनल हैं, चाचा के फैक्ट और चाचा का रेडियो, इनसे आप ये बोल दो, आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे। मैंने उन पैसों को धल्ले तू, ये मेरा परिवार है, इनको मैं
अपने कीमती जो समय है और पैसे हैं उनको व्यर्थ करना नहीं बताता। आपने देखी है मेरी किसी वीडियो में इस तरह से कुछ प्रमोट करते हुए? नहीं देखा ना। जब मैं पैसे लेने वाली बात है वहाँ पर तो फिर भी नहीं कर रहा, तो यहाँ तो कोई पैसे वाली बात ही नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे अपने हो। आई रियली लव यू सो मच। आप ना करो मुझे प्यार, ना करो चैनल को सब्सक्राइब, ना करो वीडियो को लाइक, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता रहूंगा। बेइंतहा मोहब्बत है मुझे तुमसे। है क्या शर्मा रहे हो? शर्माने वाली बात क्या है? सच है ये। दुनिया की कोई सच्चाई इसे नहीं, दुनिया की कोई ताकत इस सच्चाई को झुठला नहीं सकती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये सब नहीं करते हैं, पारिवारिक शो है मेरा। तो देखिए, पहली बात, जिगरा मुझे बुरी लगी, लेकिन ये राजकुमार वाली उससे ज्यादा बुरी लगी। तो आपके पास अगर 150, 200, 300 रुपए है और आप पिक्चर खर्चना चाहते हैं तो जिगरा को 1% देख सकते हो, ये राजकुमार वाली ना। और परिवार के साथ तो सोच भी मत लेना। उसके अंदर आपत्तिजनक डबल मीनिंग शब्द हैं, डायलॉग है, और जो मेरे मन में होती है ना, ये मैं वो बात करता हूं। जैसे मुझे बेहद अच्छी लगी किल पिक्चर, आई थी, ध्यान है? और मैंने कहा था कि कोई ऐसी बॉलीवुड की पिक्चर है जिसे हम हॉलीवुड से कंपेयर कर सकते हैं। फाइटिंग सीन जबरदस्त है, जो हाथ में आ रहा है वही उठा के मार रहा है। भाई साहब, क्या मजा आ गया पिक्चर देख के। मतलब मैंने पहले भी बोला है, दोबारा बोल रहा हूं कि अगर एनिमल पिक्चर आपको लगी ना, क्या एक्टिंग थी। वो भाई साहब डिची डिची, और सब वो वीर जी खड़े हैं साथ में, ओहो क्या। उसका किल के सामने जीरो है। सच बता रहा हूं, कोई बहुत बड़े बड़े कलाकार नहीं लिए हैं, जैसे उसमें तो अनिल कपूर साहब भी हैं, लेकिन इसके अंदर वो सारी पिक्चर को एक अकेला हीरो घोल के पी गया। और ये तो पहली थी। और उसके बाद जिसे आप डांसर समझते, उसने क्या कमाल की एक्टिंग करी है भाई। इसे कहते हैं एक्टर को निखरना या उसका सही टैलेंट को इस्तेमाल करना। उस पिक्चर में, किल पिक्चर में जो हीरो है, मैं नाम भूल गया, मेन चीज मुझे उसकी 3 बढ़िया लगी। पहला एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, तीसरा आवाज। आवाज देखी उसमें, अगर वो वॉइस ओवर नहीं किया गया है, मतलब वॉइस ओवर होता है, ये जो साउथ की पिक्चर आती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी में डब होती है, तो सारी वॉइस ओवर होती है। कोई भी हीरो अपनी आवाज में पिक्चर बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। या तो हिंदी सीख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी आवाज लोग सुनना चाहते हैं। जितना साउथ में आपका क्रेज है, फिर इधर भी बहुत ज्यादा होगा। है ठीक है, आपको तमिल आती है, आप तमिल बोल रहे हो, लेकिन थोड़ी हिंदी भी सीख लो, तो जो हम हिंदी ऑडियंस है ना, आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगेगा। जो वॉइस ओवर करते हैं, इनकी आवाज़ भारी होती है, बेहतरीन होती है। ये काम हम भी कर रहे हैं, तो लेकिन मतलब मैं अपनी आवाज़ को भारी और बेहतरीन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये होता है, जो वॉइस ओवर कर रहे हैं उन्हें पता होगा। पहला तो मेरे को यही लग रहा है। बाकी आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, राम राम, क्या हाल चाल। मैं कह रहा हूँ, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने पैसों को बचाना है तो इन दोनों से दूर रहना। फिर भी देखना पड़ जाए तो जिगरा देख लेना। जिगरा के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है भाई, ऐसी आज तक नहीं आई। इसमें आलिया भट्ट का जो भाई है वो विदेश में कहीं फंस जाता है, उसको पुलिस पकड़ लेता है, उसको और उसके ताऊ के लड़के को। ताऊ ही हुआ ना, ताऊ है, चाचा है, ताऊ के लड़के को। ताऊ के लड़के अधिकतर ऐसे ही होते हैं, तो पिक्चर में भी असलियत दिखा दी गई है कि वो कब एहसान फरामोश निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते आप। अब कमाल की बात देखिए, जो विदेश में वकील है वो ताऊ से कहता है कि आपके दोनों बेटे पकड़े गए हैं, आपका बेटा भी और वो जो आलिया भट्ट है उसका भाई भी। दोनों में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं, बोलो किसे? अब आप सोच ही नहीं पा रहे होगे कि उसने क्या कहा होगा। नहीं सोच पाए ना, मैं बताता हूं। उसने कहा मेरे बेटे को बचा लो, और वो जो आलिया भट्ट का भाई है उसे कर दो। उसने भी ऐसे ही करा, उसे फंसा दिया गया और उसे बता दिया गया कि हम आपको 3 महीने में, मतलब यहां पर यही सजा है, आपको गैर कानूनी चीजों के साथ पकड़ा गया है, तो आपको जेल में रखकर हम रोटी पूड़ी हलवा बिरयानी नहीं खिलाते। समझ रहे हो? ये कुछ कुछ देशों में होता है कि 10-10 साल 12-12 साल उसे बिरयानी खिलाई जाती है, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता, तत्काल से काम होता है। तो वहाँ उसे 90 दिन के लिए बोल दिया गया। अब 90 दिन के अंदर आपको कर दिया जाएगा। अब ऐसे में आलिया भट्ट गई, इस सिक्योर जेल को महसूस करती हैं, देखती हैं, अपने साथ 2 और जिनके बच्चे अंदर होते हैं उन्हें भी निकालने वाली, कि भाई बेगुनाह है और उन्हें निकालना है। और गई, जीप ठोकी, दीवार गिर गई, ले आए। अब कहोगे कि नितिन जे का था। अब सोचो, सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तो देख के आ रहा हूं।
और वो दूसरी पिक्चर राजकुमार राव वाली, स्टार्टिंग के आधे घंटे में ही मूड ऐसा खराब हो रहा था कि ये गलत है भाई। इस तरह की मूवी आप सोच, खैर भैया पैसों की जरूरत तो सभी को होती है ना, तो मैं क्या ही बोलूँ, बस एक ही शब्द बोलूँगा, बकवास। और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। ये मैंने कहा ना, जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं वो भाई साहब जिगरा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, ऐसी नहीं बनी, वैसी नहीं बनी, ये है वो है, और क्या बेहतरीन पिक्चर है, अकेले हीरोइन पे पूरी पिक्चर है। अगर अकेले हीरोइन पे पिक्चर वाली बात आ जाए ना, तो मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं अनुष्का दीदी का। इनकी अगर आपको मूवी देखनी है तो वो सलमान खान, सुल्तान, ये सब नहीं बोल रहा हूं, उसमें तो सारी पिक्चर दोनों ही बड़े बड़े कलाकार हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी पिक्चर देखनी है जिसमें अकेले हीरोइन पर पूरी पिक्चर बेस्ड हो और वो सुपर हिट भी हो, लोगों ने वैसे पसंद नहीं करी लेकिन अपनी अपनी सोच, अपनी ओपिनियन, तो NH10 नाम की एक पिक्चर है, एक बार देख लेना फिर बताना कि कैसी है। हो सकता है कि मेरा टेस्ट थोड़ा अलग हो। अब ये वही आलिया है जिन्होंने हुड्डा साहब के साथ पिक्चर करा था, हाईवे है, कौन सी है, एक्टिंग देख लो। एक्टर ये कमजोर नहीं है, लेकिन मतलब पिक्चर का स्टोरी अपने को नहीं जमा यार। बहुत बेहतरीन एक्टिंग करती हैं, मानता हूं, लेकिन जे का कर रहे पता नहीं। बाकी इतना ही है, आज मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्या पता आप आज या कल में इस पिक्चर को देखने जाने वाले थे, तो ये आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो बना दिया अपना वीडियो और बता दिया आपको सच्चाई जो हमें लगा। बाकी आपने कौन सी अभी लेटेस्ट मूवी देखी है, ज़रा मुझे कमेंट में बताओ, कौन सी देखी है। अब ये मत कहना कि शोले की बात तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं, वो पुरानी बात हो गई, कुछ अभी में। और टीवी पे जो आ रही है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम लोगों की लाइन लग जाएगी, सूर्यवंशम या धूम 2 1 3 4 5 6, टाइगर श्रॉफ की वो कौन सी थी 1 2 3 4 5, ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो अभी आपने देखी है थिएटर पे जाके, और हाथ जोड़ के विनती है, ये डाउनलोड करके पिक्चर मत देखा करो, बहुत ज़्यादा मेहनत, पैसा लगता है सभी का, सबकी बहुत ज़्यादा आपको काबिलियत दिखेगी, वो छोटी स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, वो बड़े पर्दे पे दिखेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।